इंडियन डिटेक्टिव टेलीविजन शो सीआईडी अब तक का सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला प्रोग्राम है, जिसे हर उम्र के व्यूअर्स पसंद करते हैं। सीआईडी ने पूरे 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके लिए सक्सेस पार्टी रखी गई थी। सीआईडी के मजबूत कैरेक्टर्स एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत और दया ने शो को होस्ट किया, जहां ये एक्ट्रेस मीडिया इंटरेक्शन करते दिखे, साथ ही शो से जुड़े अपने अनुभव को भी बांटा। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल। बहुत सारी ऐसी चीजें होती होंगी जब बीच में हंसी निकल आती होगी, इतनी सारी सीरियस शूटिंग में। जैसे बीबी सर ने बहुत सारी चीजें बताई, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। फनी चीज़ें तो रोज़ ही होती रहती हैं, शूटिंग है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतने सालों से हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं, तो हम पहला दिन लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि सेट पे जब हम आते हैं तो एक अच्छा टाइम बिताते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग इन सेट, हम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद ईच अदर। हमको अच्छा लगता है सेट के अंदर। एक्चुअली सेट पे हमारा लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम गुजरता है। वहाँ घर जाते हैं, सोते हैं, कपड़े बदलते हैं, आ जाते हैं। तो ये जो एक वाइब है, जो एक पॉजिटिवनेस रहती है, हम एक दूसरे से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। कभी पहाड़ में चढ़ जाते हैं, कभी पानी के अंदर चले जाते हैं, कुछ नया करते हैं। शायद यही वजह है जो हम अभी तक, जिसको बोलना चाहिए, बोर नहीं हुए हैं, या और उसी जिंदा दिली, उसी जद्दोजहद, उसी जोश के साथ काम कर रहे हैं। फिर भी कोई फनी इंसिडेंट जो आपको याद है? बहुत सीरियस सीन चल रहा था लेकिन कुछ ऐसा हो गया। इसके लिए ना आपको सीआईडी के सेट पे आना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सीआईडी में हर एक कैरेक्टर का अपना एक फनी बोन है, वो अपना एक टाइमिंग लेके आता है। और आपने देखा होगा जो कॉमेडी शोज होते हैं ना, उनके एक्टर्स को आप देख लो, जैसे वो रोल कट हो गया ना, और जैसे एक्शन बोला वो करता हो, कॉमेडी मोड में आता है, क्योंकि पूरा दिन कॉमेडी कर रहा है। सो ही नीड्स हिज फेस टू रिलैक्स। वो स्ट्रेट फेस में रहता है, एरोगेंटली बात करेगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, और जैसे एक्शन बोला तो अपना कॉमेडी स्टार्ट करता है। यहाँ पे वैसे रिवर्स है। जब यहाँ पे एक्शन बोलते सब सीरियस हो जाते हैं, कौन किया, कौन किसने, खुनी को देखा तुमने, वो ये, तो मूवमेंट कट हो गया चालू हो जाता। तो यहाँ पे रिवर्स है, ट्रेंड वही है, क्योंकि हम पूरा दिन सीरियस काम नहीं कर सकते। तो बाद में जैसे शॉर्ट कट हुआ तो एक दूसरे की खिंचाई चालू हो जाते हैं, जोक मारेंगे, इधर उधर की बात, कुछ भी। तो ये आपको सेट पे आना पड़ेगा देखने के लिए। और ऐसा कोई एक इंसिडेंट, 18 साल में एक इंसिडेंट कैसे करेंगे? मतलब सर का एक बाल तोड़ो, और सबसे फेवरेट बाल कौन सा है? और सर आपकी बॉन्डिंग का राज? देखो, सबसे पहले बॉन्डिंग तब होता है जब आपके दिल में कोई किसी बात का रंजिश नहीं किसी के साथ। देयर इज नो जेलसी, यू नो, when you are working with certain number of people, हमारी टीम भी काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ पे वो जेलसी नहीं है कि उसका ये ज़्यादा, इसका मेरा काम, वो क्यों, ये क्यों, नहीं। हर कोई साथ में चलता है। अगर इनको तकलीफ है, वो तकलीफ मुझे भी होगी, भले हम ब्लड रिलेशन नहीं है, बट तकलीफ होगा, क्या हुआ, क्यों हुआ, भले इनसे नहीं पूछो, दूसरे से पूछूंगा, साढ़े में का कैसा है, वो आदित्य का क्या चल रहा है, वो कंसर्न रहेगा। तो वो बॉन्डिंग है विदाउट एनी सेल्फिशनेस इन दैट। सो अगर उसमें स्वार्थ आ गया तो वो थोड़ा बहुत टकरा, उसने ये बोला, उसने ये किया, वो चलता रहेगा। वो हर सेट पे आपको दिखेगा। बस सीआईडी एक ऐसा सेट है जहाँ पे ये बातें होती नहीं है। बेसिकली जो फैमिली में होता है वही वहाँ पे होता है सेट पे, और कुछ नहीं। जैसे हमारे अपने घर फैमिलीज, मतलब मैरिजेस भी आजकल 6 महीने से ज़्यादा नहीं पति ने क्या बोला, पत्नी ने क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वहाँ क्यों रखा, उसको क्यों देखा तुमने, है ना। तो यहाँ पे तो 18 साल है, एक साथ लगे पड़े, और पूरा दिन है हम लोग साथ में। 9 बजे की शिफ्ट में 10 बजे तक साथ में है। मतलब आप अपने फैमिली के साथ उतना टाइम नहीं बिताते हैं जितना हम लोग एक दूसरे के साथ बिताते हैं थ्रू आउट द डे एंड ए डिफरेंट लोकेशन। वी एंजॉय, वी एक्सप्लोर। सर 18 ईयर्स आप लोगों को साथ में हो गए काम करते हुए, तो आप लोगों ने हमेशा एक जाबाज ऑफिसर की भूमिका निभाई है। तो आप लोगों ने रियल लाइफ में कोई ऐसे जाबाज ऑफिसर देखे जिससे आप काफ़ी इंस्पायर हुए हैं? जाबाज तो देखिए हर कोई हमारे सेना के जवान हैं। यहाँ पे भले हम लोग फिल्मों में दिखाते हैं कि पुलिस गलत काम करते हैं, बट आज भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं। हो सकता है उन बुरे लोगों की वजह से वो अच्छापन जो है पुलिस वालों में वो दिखाई नहीं देता होगा, बट पुलिस वालों में भी अच्छे लोग हैं और हम जानते हैं, हम उनको पर्सनली जानते हैं और उन्होंने जो किया तो वी फील प्राउड अबाउट देम।
देयर आर सर्टेन सोशल वर्कर्स, हमारे आपस में काम करने वाले काफ़ी लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, वी फील प्राउड अबाउट इट। तो हमको पिन पॉइंट करना मुश्किल है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन सोसाइटी जिससे हम प्रेरित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सीआईडी के थ्रू ही जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो इमेज रहती है पुलिस की कि ये इस पे स्टैंड नहीं ले रहे या कुछ, सीआईडी ने चेंज कर दी है वो पुलिस की इमेज, वो लोगों की इमेज की अब लोग सोचते हैं हाँ नहीं कुछ तो बात है पुलिस वाले है काफ़ी लोग सर के घर पहुंच जाते हैं कि हमारे यहाँ पे पुलिस वाले ने ठीक से काम नहीं किया, आप कुछ करो, इन्वेस्टिगेशन करो। वो बैंक का रॉबरी क्या हुआ था, वो रॉबरी हुई थी बहुत साल पहले भाई। तो सर से जाके रिक्वेस्ट कर रहे सर, जिसकी रॉबरी हुई थी उसने कहा कि साहब हे काही करणार नाही, तुम्ही सोडू शकता। उनको इतना विश्वास है कि वो 1 घंटे में कर देंगे, जैसे एपिसोड खत्म होता है केस सॉल्व, वैसे हम लोग कर देंगे, तो वो विश्वास है। तो वैसे पुलिस वाले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हम लोग ज्यादा हाईलाइट बुराई पे करते हैं। शिवाजी सर, जिस तरह से सीरियल को हमने इतने सालों में देखा, एक जो सबसे बात अहम रही वो ये कि जो किरदार रहे वो शायद आपके जो निजी जिंदगी के जो आपके रोल है उन पर हावी अपोजिट है बिल्कुल। और ये किरदार मतलब लोग अभिजीत, दया, एसीपी प्रद्युमन, ये इस नाम से आपको ज्यादा पहचानते हैं, तो प्रिविलेज मानते हैं, फख्र का मानते हैं कि इतने सालों में जब इंस्टेंट कॉफी और 2 मिनट नूडल्स का जमाना हो उसमें भी कायम रहे आप सभी? एब्सोल्युटली फख्र ही है। मतलब ये इतना याद रखना इतने सालों से और फिर प्यार से एसीपी प्रद्युमन या दया या अभिजीत से पुकारना या याद रखना, ये तो हमारे लिए क्या कहे इसको, गर्व की बात है। मतलब इट्स अ ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट एन एक्टर कैन गेट। वो क्या चीज रही जो सबसे ज्यादा इस शो के साथ रही, जो लोगों को 5 साल की उम्र से लेके और 55 साल की उम्र के लोगों के बीच तक पहुंचाती रही? क्योंकि बेसिक है जो ऑनेस्टी इन द कैरेक्टर्स, इंटेग्रिटी इन द कैरेक्टर, मतलब एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी वाले, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी वाले। हम लोग तो अपना काम करते हैं, उनको क्या टच कर जाता है या उनको क्या अच्छा लगता है वो तो वही बता सकते हैं। नहीं, वैसे भी ये फैमिली शो है। मतलब आप देखिए ना कि बच्चा, फादर, ग्रैंडफादर सब एक साथ मिलके, ज़्यादातर शोज़ अगर टीवी पे देखेंगे तो ऐसा कुछ होता है कि अभी बच्चे देखेंगे, नहीं तो अभी शायद कपल देखेंगे। ये एक ऐसा शो है जिसमें फैमिली एक साथ बैठ के देखती है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि ये 10 बजे आने वाला है, फैमिली एक साथ होगी, बच्चे भी देख रहे हैं, उस तरीके के डायलॉग, उस तरीके की कोई सीन, उस तरीके का ज़्यादा ब्लड। भले ये चोर पुलिस का गेम है जो बचपन से हर बच्चा खेलता आया है, शायद वो एक हर आदमी के दिल में रहता है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जो जीत है, लेकिन जो मेकर्स हैं बीपी सिंह साहब और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, सब इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये एक फैमिली शो है। अक्सर शुरुआत का जिक्र नहीं होता है और मैं उसी ओर आना चाहूँगा कि ये जो शो शुरू हुआ तो मुश्किलें सबसे ज़्यादा क्या रही? जब एक शुरुआत होती है तो सबसे ज़्यादा होता है कि एक आपको गट्स के साथ जाना है या एक भरोसा होना है सब्जेक्ट पे। भरोसा तो एक उसी पे था, बीपी सिंह के ऊपर, एब्सोल्यूट। मतलब वो पूरे सबको लेकर ही चलते थे। इज बीन वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, ये तो खुद राइटर भी अच्छे हैं वगैरह, सब कुछ है, बेस्ट कैमरामैन, और कैसे प्रेजेंट करना, हर एक कैरेक्टराइजेशन भी उन्होंने ही किया। मतलब पैदा हुए ये सारे कैरेक्टर उन्होंने पैदा किए हैं, हमारे लिए बहुत आसान था वो। बाकी बच्ची और एक्टर की कंट्रीब्यूशन वो हमको तो करना ही है। मेरा सवाल आप दोनों से, शिवाजी सर को हमने काफ़ी मूवी में देख चुके हैं, आने वाले समय में क्या आप लोग भी मूवीज की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? सीआईडी की फिल्म बहुत सालों से प्लानिंग हो रही है। बॉलीवुड की बातें हो रही हैं। थैंक यू। एक आखिरी सवाल, हर फैमिली बहुत पसंद करती है, लेकिन आप तीनों से जानना चाहेंगे कि जो आपकी फैमिली है वो सीआईडी को कितना पसंद करती है? मेरा पोता है 2.5 साल का अभी, वो अभी धीरे धीरे सबको पहचानने लगा है। ही स्टार्टेड ऑफ विद दया काका। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप जरा गूगल कर लीजिए तो पता चलेगा किसने कितनी फिल्में की हैं। नहीं, कौन सी फिल्म करने वाले हैं क्या? और फिलहाल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारा सीआईडी पर ही रहेगा। फिल्म्स आते रहेंगी, जाते रहेंगे, जो कैरेक्टर हमको ठीक लगता है और हमारे पास उतना वक्त है तो हम ज़रूर करेंगे फिल्म भी। बट अभी फिलहाल सबसे बड़ा फिल्म हमारे लिए सीआईडी एपिक है हमारे लिए। थैंक यू गाइस। थैंक यू। Thanks a lot. Thank you very much. And in case we don't meet, Happy New Year in advance to all of you. Thank you. All the best.
still there, that every generation who's coming on is embracing the show. I think that's the biggest achievement for any crime show कि आप इतना simple करें कि किसी की माँ भी वो show समझ पाए. It's the biggest achievement of the show. CID के लिए बोलने जाऊँगा तो रात बहुत कम है. I think we'll start with an AV to reflect upon what 18 years of CID has been. और भागा भी शायद उसमें 1-2 बार, आज तक तकलीफ होती है उसको। इस तरह का डेडिकेशन में करते हैं जब सेट पे आते हैं, जितना मैंने देखा है, और ऐसा लगता है कि जैसे शूटिंग आज शुरू हो रही है। ऐसा आज के इंडस्ट्री में नहीं होता है। चैनल में है, आप लोग तो हर रोज़ कहानियाँ आती होंगी कि ये आर्टिस्ट वैन से उतरने से मना कर रहे हैं, नए तरीके के नखरे हैं कि कुछ लोग वैन से नहीं उतरते, कुछ लोग 1.5 घंटे बाद उतरते हैं, कुछ लोग जब 10 बार आर्टिस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर बुलाने जाता है तो उस लोग वहाँ क्यों कर रहे हैं? मतलब वहीं करनी है मुझे वो रेगुलर दिल्ली नहीं दिखानी है, वहाँ हम दिखा चुके थे पहले। फिर तीसरे दिन आखिरी में रोते रोते मुझे वो संगम विहार में ले गया। ये जो जगह है, यहाँ पर शायद 2-3 हज़ार मकान है, गलियाँ हैं और ऐसी जगह है जहाँ कोई इंसान जिसका दिमाग ठीक है वो कोई शूटिंग नहीं करेगा वहाँ पे। मगर हमने डिसाइड किया यहीं शूटिंग करेंगे। मैं वहाँ 2-3 बार गया, सब लोगों से बात करी और वहाँ उनको समझाने की कोशिश करी, मगर फिर भी लगा बहुत ही एक रेयर चीज़ है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ की कमी है कि जिस टाइम ये शॉट हो रहा था मैं वहाँ पे नहीं था। मैं इमरजेंसी में इस सीन के डायलॉग लिख के भेज रहा था और बारिश की वजह से दिल्ली में जगह जगह पे फ्लड हो रखा था, मगर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। मुझे सिर्फ यही दुख है कि मैं वहाँ नहीं था, मगर ये खुशी है कि जो हमने इतना गुडविल है आर्टिस्ट के लिए कि किसी ने ना गालियाँ दी ना कुछ किया। और एक इसमें सीन था कि जब 2-3 हज़ार लोग पत्थर मार रहे हैं, उसमें ऐसा चांस था कि असली हमें फोटो से शायद इतना दिख रहा है कि नहीं। हाँ, हेलो सर, ये मैं पहले कहना चाहूँगा कि ये बड़ा सौभाग्य है। आई जस्ट फील लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस मेगा शो, ग्रैंड शो। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। ये 1.5 किलोमीटर अंदर गली थी और उसमें जब जा रहे थे तो जब वही अंदर जा रहे थे तो मैं दया की तरफ देख रहा था और दया मेरी तरफ कि यार ये इतने अंदर जा रहे हैं, बाहर आ पाएंगे कि नहीं, बिकॉज वो शूटिंग फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं थी। और तहखाने के अंदर करीब 20 फीट नीचे कोई मकान है, कोई 2 फीट ऊपर मकान है, 4 फीट ऊपर, समझ में नहीं आ रहा था कैसी गलियाँ हैं। और करीब मैं उस मकान के बारे में बताऊँ, जैसे कि मैं जब और एक वहाँ पे 2-3 लेडीज़ खड़ी हुई थी, मैंने देखा कि कुछ मकान जरा अजीब सा है, तो मैं ऐसी नहीं, उनको भी क्या लगा कि शरीफ ही दिख रहा है आदमी, तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्या काम है। मैं बोला मकान देखना, बोला देख लो। तो मैं मकान के आगे गया, उसमें एक सीढ़ी थी, मैं सीढ़ी के नीचे गया और जो देखा उस टाइम पे ऐसा भी कुछ हो सकता है। नीचे भी एक 2 बेडरूम एक अपार्टमेंट बना हुआ था, उसके नीचे भी एक अपार्टमेंट बना हुआ था और वहाँ पे लोग रह रहे थे अलग अलग मकानों में ज़मीन के नीचे। मैंने बोला यहाँ पे शूटिंग करनी है। आई थिंक दिल्ली का सबसे बड़ा इलीगल स्लम कॉलोनी है, उससे बड़ा स्लम कॉलोनी शायद पूरी दिल्ली में कहीं पर भी नहीं है। और जब आप अंदर घुसते हो, आई थिंक दीवारों में प्लास्टर भी नहीं लगे हुए, सिर्फ वो ईंट के ब्रिक की वॉल्स हैं और इट्स अ ह्यूज प्लेस। वहाँ पे अंदर जाने के बाद अचानक से वो हार्ट बीट जो है बड़ा फास्ट होने लगता है। जब गाड़ियाँ अंदर घुसी, 6-7 गाड़ियाँ हमारी प्रोडक्शन के, आर्टिस्ट के, डायरेक्टर्स के, कैमरामैन सब अंदर जब घुस रहे थे तो ऐसा लग रहा था वो पता नहीं कोई बड़ा स्लम जो ड्रग माफियाज होते हैं उनके किसी अड्डे पे घुस रहे हैं। तो हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे, यार ये कहाँ पर शूट करवा रहे हैं, हमारे तो कपड़े फटने वाले हैं आज। और ये लड़के, मतलब अगर बच्चे भी हमारे कपड़े खींचने लगे तो कुछ बचेगा नहीं ऊपर। तो बहुत घबराहट सी हो रही थी। पर वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों का प्यार, मतलब वो टपोरी किस्म के लोग हैं, गरीब हैं या फिर वहाँ के कोई भाई टाइप से के लोग हैं, अभी कुछ नहीं पता, बट हर चीज को अलग अलग रख के उनका जो प्यार था वो सबसे ज्यादा मायने रखता हमारे लिए। और हमने ये सोचा कि 18 साल में जो हमने इंडियन टेलीविजन में सोनी पे जो काम किया, जो लोगों का प्यार मिला है, वो हमने वहाँ पे जाके ऐसा लगा कि या वाकई में वी आर सक्सेसफुल इन व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी हैव डन। तो ये चीज हर किसी को देखने को नहीं मिलता।
हमने क्राउड में काफ़ी बार शूट किया। आई थिंक अहमदाबाद में देयर वाज अ क्राउड ऑफ 60,000 प्लस ऑन दैट वन पर्टिकुलर डे, जहाँ पे वो पतंग फेस्टिवल होता है, मोर देन 60,000 पीपल। वहाँ पे भी, वहाँ तो लोग उल्टा फिजिकल हो रहे थे, कपड़े खींच रहे थे, हम लोग जो चेसिंग का सीक्वेंस है उसमें पैर डाल के रोक रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अहमदाबाद में भी जो लोग कर रहे थे वो दे वांटेड टू टच अस, फील अस, हग अस। उनको पता नहीं शॉट कहाँ चल रहा है, क्योंकि इतने भीड़ में कहीं कैमरा दिख नहीं रहा था उनको, तो उनको लग रहा है ये सीआईडी वाले यहाँ पे पतंग फेस्टिवल देखने आए, तो एवरीबडी वांटेड टू हग अस। तो ये है सीआईडी के आर्टिस्ट को जो प्यार करते हैं लोग, वो उसका एक एविडेंस है, एक नमूना है। और ऐसे मेरे अंदर से, जैसे सर ने कहा, कहीं भी है हॉस्टाइल सिचुएशन हमारे लिए कभी भी नहीं हुआ, कहीं भी, चाहे वो गोवा हो, गुजरात हो, यूपी, जैसे मथुरा दिल्ली में हमने शूट किया, कहीं भी ऐसा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर था नहीं। तो आई डोंट नो, आई थिंक दिस शो इज ब्लेस्ड। और जैसे हम बोलते हैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, तो हमको एक अच्छा चैनल मिला जहाँ पे एक अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए, अच्छे आर्टिस्ट आ गए साथ में, और अच्छा काम होने लगा। और वैसे ही अच्छे डिसिप्लिन ऑडियंस है हमारी, जो इंस्पायर्ड हो सकता है हमसे बहुत, हमारे शो में काफ़ी फ्लॉज होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, बट हर चीज़ को दरकिनार करके ये लोग देखते हैं 18 साल से, हमारे शो को पसंद करते हैं। तो समवेयर आई कंसिडर माई सेल्फ, माई टीम एंड द एंटायर यूनिट ऑफ सीआईडी एंड अ चैनल ब्लेस्ड। कुछ तो अच्छा किया हमने, जिसकी वजह से वो ऊपर से हमको शायद, हाँ, हमेशा मैं बोलता हूँ शायद भगवान सीआईडी देखता है सर, है ना? ऐसे कुछ होगा, गॉड मस्ट बी वाचिंग दिस शो। जब हम बात करते थे हम कंफ्यूज है, और कितना यार, 18 हो गए, 19 हो गए, और कितना, क्या है? एंड पीपल स्टिल लव यू द सेम वे लाइक दे यूज्ड टू डू 10 years back, 15 years back। ये मुझे याद है, मैं नया नया आया था, तो सीआईडी में उतार चढ़ाव, जैसे सर ने बताया, आता रहता है। तो सिंह साहब बोलते थे शिवाजी साहब को, यार सर शिवाजी बहुत प्रॉब्लम है, ये लगता है अभी हम लोग जाने वाले हैं। अरे छोड़ बीपी, 2 साल और चलेगा। दो अचानक याद आ गया कि हम मैं ऐसा डिसाइड हो गया था, सर ने अलाउ किया कि ठीक है अच्छा कर लो, क्योंकि लोग पूछते हैं कि कुत्ते ने काटा है क्या, सिंगल शॉट में क्या कर रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोला ठीक है, एक अचीवमेंट करना है, कर लो। मैं ऐसे जगह ढूंढ रहा था, अचानक मुझे लोनावाला में एक वो होटल, जो अभी उसका नाम क्या है, अभी लगुना है शायद अभी, हाँ, उस टाइम वो बंद पड़ा हुआ था, तो मैं गया वहाँ अंदर, देखा कि ये यहाँ शूटिंग हो सकती है। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर मैं सबको लेके गया, पहले दिन एक स्टोरी नरेट करी। राइटर्स ने भी पूछा कि 2.5 घंटे का वो करीब 100 मिनट का एपिसोड लिखते कैसे हैं, वो भी एक नई चीज़ थी हमारे लिए। तो फिर बोला चलो आधा घंटे का पहले लिखो, फिर एक और आधे घंटे का लिखो, फिर एक और लिखो, ऐसे स्क्रिप्ट लिखना जिसमें कट ही नहीं लिखा हुआ है, एक चैलेंज था। वहाँ पे पहुँचे तो जितने पीने वाले थे सब ने कसम खाई कि जब तक ये शॉट नहीं होएगा तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा। शिवाजी सर ने कसम खाई थी। और सबको, अभी पुरानी बात है, शिवाजी बुरा नहीं मानता, सबको थोड़ा सा शक था कि शिवाजी सर थोड़ा पता नहीं यार कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, बट किसी को पता नहीं था, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, he is a great artist from theatre and he has done wonderful job on theatre। अभी तक उनके थिएटर की जो ट्रेनिंग है, थिएटर की जो एक्टिंग है, वो सबको याद है और मालूम भी है। मुझे पता था थिएटर का आदमी है, ये पिटने वाला नहीं है। तो 4 दिन बाद 90 पेज की एक स्क्रिप्ट थी, सबसे पहले जिस आदमी को याद हुई, शिवाजी साटम, पूरा वर्ड बाय वर्ड। और जब उसका टेक हुआ, एक आदमी ने भी एक जगह में भी फंबल नहीं किया, किसी ने नहीं किया, यहाँ तक कि दूसरे लोगों को गाइड कर रहे थे। एक जगह पे एक आर्टिस्ट, जब करीब 90 मिनट का शॉट हो गया था, कैमरा जब वहाँ पे पहुँचा उनके ऊपर, तो वो अपना डायलॉग बोलने के बजाय कहने लगे, मेरा डायलॉग क्या है, मेरा डायलॉग क्या है। मेरे को बोला था चाहे भूल जाओ, रुकना नहीं। तो आदित्य को पूरा स्क्रिप्ट याद था, कैमरा के पीछे से उसने उसका डायलॉग बताना शुरू किया। और
कॉन्फिडेंस आ गया उसको, उसने सारे डायलॉग बोल दिए पीछे से और शॉट कंटिन्यू करते रहे, वहाँ पे हमने बाद में डब कर दिया। तो ये है डेडिकेशन, और इसी डेडिकेशन के कॉन्फिडेंस पे अब मैं एक बात बताने वाला हूँ कि शायद मार्च या अप्रैल में एक 2.5 घंटे का एक शॉट हम ट्राई करने वाले हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि नहीं होएगा, वो होके ही रहेगा। अभी बहुत सारी बातें हैं जो याद आ रही है मगर एक साथ बाहर नहीं आएंगी, कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। थैंक यू। तो इतना टाइम हमने लिया, और किसी को धन्यवाद बोलना रह गया हो तो माफ़ करना, इतनी बड़ी टीम है और इतने साल से चल रहे हैं, मतलब इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड, सब लोग हैं। एक हमारी सोनी की तरफ से एक टीम थी, मैं उसके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा। मीनल, शिवाजी आना जरा एक मिनट। Here is the great man. जरा कुछ हाँ, ये बहुत बड़े इजीली आता है गालियाँ वगैरह, ये बीपी जैसे बात करनी नहीं आती, बट these have been glorious 20 years for Sony, and to be a part of the whole journey, मतलब हम लोग तो बाराती रहे, एक भी बाराती बिछड़ा नहीं अब तक, तो it's now more a family thing, and congratulations to all of you, all from Sony, and congratulations to BP, you, Pradeep, and because I think the whole thing comes with BP and Pradeep, and to be a part of all this is again, as Daya said, that we are blessed. और yeah, I think मेरे टीम के जितने भी सारे लोग हैं जरा ऊपर आएंगे, लेकिन एक यहाँ जरूर कहूँगा, सोनी को थैंक यू सो मच फॉर, on a very personal note, कि I have got this one big new family for so many years, and thanks Sony for that. Yeah. कि जो CID इतने साल चल गया सर ये इतना तो श्रेय जितना हमको जाता है उतना आपको भी जाता है। एक और बात है जो हमारे और प्रदीप के साथ में है कि हम जिस दिन से सोनी शुरू हुआ है उस दिन से हम लोग एयर पे हैं। यस, आज तक एयर पे हैं और बिना ब्रेक के बोल सकता हूँ। मैं फेमस हूँ और कभी कभी मेरा फ्यूज उखड़ जाता है, मगर जो हमारा डेडिकेशन है कि चैनल ने तो यार तो बाकी जो इडियोसिंक्रेसीज है वो माफ कर देना। ओके, हाँ, तो मैं अभी बोलते हैं, रुकते नहीं है। नमस्कार, हेलो, थैंक यू वेरी मच। जो इतनी बड़ी सीरियल में मैं काम कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर सोनी चैनल, थैंक्स फॉर बीपी सर एंड थैंक्स फॉर प्रदीप सर, थैंक यू वेरी मच। तुम जाने बोल सकते हैं, तुम्हारे से लोग सुनना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस शो में हूँ, सर ने इतना बड़ा मौका दिया है मुझे, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ इन सब के साथ इस प्लेटफॉर्म को शेयर करके बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील आई एम वेरी लकी and I'm honored to be here and to be a part of this team, this channel. So I think जैसे मेरे seniors ने कहा, we must have done something very right. All the best to everyone and hope to share this again and again. Good evening everyone. My name is Tanya Broom and I'm very fortunate to be a part of this show and I'm very glad to be here tonight. Thank you. I just have to say that we are all fortunate to be here, and yes, doing CID is such a great honor. Thank you so much. I would just like to say thank you everyone. This is the biggest privilege we all have got, especially me. हमने थोड़ा सा फेम अगर अपनी लाइफ में देखा है तो सिर्फ CID की बदौलत। Thank you so much, Sony Channel हमारी टीम, thanks a lot. Everyone. I'm Amadi Sitrala. मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में इतने बड़े शो का पार्ट हूँ और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है।
थैंक यू सो मच. Hi everyone, myself Jagjit Rakwal और आई एम फ्रॉम कैनेडा वैंकूवर और मैं सब छोटा बच्चा था जब मैं शो देखता था तो आई एम सो ग्लैड कि मैं इस शो का एक पार्ट हूँ और सर के साथ काम करूँ. इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.